दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाल वंश पे और इसमें देखेंगे कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। हमारा अब एक दो तीन वीडियो में हार्डली से हार्डली 3 वीडियो में हमारा अब एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा और अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा हिस्ट्री का वीडियो हमारा मेडाइवल स्टार्ट होगा। अब इस पे हम देख लेते हैं कि आपका जो पाल वंश आज है, आज हम पढ़ेंगे उसमें से कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है, आज उसको देखेंगे। और इसे आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं एक बार हमेशा रिवीजन करते रहें तो ताकि इससे ये होगा कि आपको याद रहेगा। तो चलिए हम आज बात करते हैं पाल वंश पे और देखते हैं कि पाल वंश का पहला काल क्या है, इसे देख लेंगे। 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक जो हमारा था पाल वंश का था। इसे आप डेट को ध्यान में रखेंगे क्योंकि डेट कभी कभी आपसे पूछ देगा, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि पाल वंश का क्या पीरियड है, क्या काल है। तो 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक हमारा पाल वंश चला था और इससे पहले आपको हमने पढ़ा दिया है, उसे देख लेंगे। हमने इससे पहले चोल वंश पढ़ा दिया है आपको, उसे भी देख लेंगे। एक बार फिर से देख ले पाल वंश का हमारा जो काल क्या है। 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक हमारा जो था पाल वंश चला था। देख लेंगे पहले इसे। 7 से लेकर 11वीं सदी पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा के अनुयायी थे। ये देख लेंगे कि इसकी शाखा के थे तो बौद्ध धर्म के थे। जो 7 से लेकर 11वीं सदी तक जो हमारा पाल वंश चला था ये बौद्ध धर्म के शाखा बर्जियान शाखा के अनुयायी थे। ये आप ध्यान में रखेंगे कि कौन से धर्म का, तो बौद्ध धर्म का था। और कौन से बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा के अनुयायी थे, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि आप कौन से धर्म से थे, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसे ध्यान में रखेंगे। क्योंकि 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक जो हमारा चला था पाल वंश, उसमें से पाल वंश ने बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा के अनुयायी थे। इसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, जो आपको हम हमेशा इंडिकेट कर रहे हैं कि 3 शासक या 4 शासक हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो 3 या 4 शासक को आप याद रखें। पहला संस्थापक किसी भी धर्म का, दूसरा अंतिम, और तीसरा कौन प्रतापी है, और चौथा कौन एक अयोग्य शासक है। तो ये 4 शासक आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है एग्जाम से रिलेटेड, ये 4 शासक, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे पहले पाल वंश के संस्थापक कौन है। तो पाल वंश का संस्थापक हमारा था ये गोपाल। इसे ध्यान में रख लेंगे कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे हम लिखने के लिए छूट गया था, इसलिए वहां पे आप नोट कर लेंगे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है देखेंगे, पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। ये दोनों आपको जो स्टेट है अभी, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि पाल वंश का जो था कौन से क्षेत्र में था, तो बिहार बंगाल दोनों क्षेत्र में था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पाल वंश का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि पाल वंश का जो क्षेत्र हमारा है बिहार और बंगाल है, दोनों में क्षेत्र में था। ये कौन था, बिहार बंगाल दोनों क्षेत्र में कौन सा वंश था, तो पाल वंश था। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो मुंगेर थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे नोट कर लेंगे कि पाल वंश की राजधानी क्या है, तो पाल वंश की राजधानी हमारा मुंगेर है। अभी वर्तमान में मुंगेर कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में है। इसे ध्यान में रखेंगे कि पाल वंश की राजधानी हमारा कहाँ है, तो मुंगेर में है। मुंगेर कौन से राज्य में है, तो बिहार में है, इसे नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे इन्होंने बिहार शरीफ में एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कौन, ये आप उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, ये देखेंगे। तो गोपाल थे। गोपाल कौन थे, पाल वंश के संस्थापक जो थे गोपाल। इसने क्या किया कि बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इससे देखेंगे प्रश्न कैसे पूछेगा। पहला पूछेगा कि उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो आप देखेंगे गोपाल ने किया था। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि गोपाल किसके संस्थापक थे, तो पाल वंश के थे। फिर ये भी ध्यान में रखेंगे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन से जिला में है, तो बिहार शरीफ में है। ये भी पूछ सकता है कौन से राज्य में, तो आप राज्य बिहार देखेंगे। और बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो बिहार शरीफ में है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था। गोपाल जो थे पाल वंश के संस्थापक थे। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पाल वंश का अगला शासक कौन है, तो धर्मपाल था। कौन था, पाल वंश का अगला शासक कौन है, तो धर्मपाल बना। पाल वंश का पहला संस्थापक कौन है, तो गोपाल थे। फिर गोपाल के बाद अगला शासक कौन बना,
तो धर्मपाल बना। ये ध्यान में रखेंगे, ये वीवीआई नहीं है, जो वीवीआई रहता है उसे हम खुद आपको वीवीआई करवा देते हैं। धर्मपाल जो थे अगला शासक था। फिर ये देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या किया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ये आपसे पूछ सकता है कि पाल वंश का कौन सा राजा था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो ये देखेंगे धर्मपाल जो थे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कर लेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश का कौन सा राजा था, तो धर्मपाल था। अब देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में जब भाग लिए तो उसका बेनिफिट क्या हुआ या फिर लाभ क्या हुआ। देखेंगे जो हमारा था, इसने कन्नौज के अधिकार करने के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में जब भाग लिया था धर्मपाल ने, किंतु इनकी पराजय हुई। क्या हुआ, किंतु ये हार गए थे। क्या हो गए थे, ये हार गए थे। जो धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने के बाद किंतु उन्होंने गलती से हार गए थे, पराजित हो गए। कौन, धर्मपाल ने। और इसी कारण पाल साम्राज्य की विकास रुक गया, या धर्मपाल, ये देखेंगे इसी कारण साम्राज्य का विकास रुका था। क्या हुआ, यहाँ तक पॉइंट को आप समझेंगे। जब त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था कौन, धर्मपाल ने, और फिर किंतु उन्होंने पराजित हो गया था, हार गया था, और हारने के बाद इसी कारण पाल वंश का जो विकास था रुक गया। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पाल वंश का विकास रुकने का क्या कारण था। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि धर्मपाल जो थे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और उसी भाग के कारण किंतु उन्होंने पराजित हो गया था। इसी पराजित के कारण उनके जो पाल वंश थे इनका विकास रुक गया था। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा अगर मैं कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष से आप इसको ध्यान में रखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने के कारण धर्मपाल ने जो हमारा था पाल वंश का विकास रुक गया था। फिर देखेंगे धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश में सोनपुर महावीर की स्थापना की थी। जो धर्मपाल थे 2 विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ये देखेंगे कौन कौन से विश्वविद्यालय है, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो देखेंगे पहला हमारा क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने की बनवाया था, तो ये देखेंगे धर्मपाल ने। और एक बांग्लादेश में करवाया था, तो सोनपुर महावीर का नाम था, बांग्लादेश में इसने स्थापना किया था। तो इसने दो विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय और दूसरा सोनपुर, जो सोनपुर में थे वो बांग्लादेश में। और विक्रमशिला जो किया था इन्होंने कहाँ किया था, तो भागलपुर में किया था। ये आपको क्लास 10th में भी हिंदी में पढ़ना होता है, ये पूछा हुआ प्रश्न क्लास 10th का है। और आपको बिहार पुलिस वगैरह में SSCGL या SSC MTS में भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भागलपुर विश्वविद्यालय कहाँ है। तो आप ये आपको विक्रमशिला ऐसे पूछेगा आपको क्वेश्चन इस तरीका से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में है, इसे आपको ध्यान में रखेंगे। और फिर एक जो बांग्लादेश का था, इसने सोनपुर महावीर की स्थापना किया था। ये दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये इस दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना ने धर्मपाल किया था। यहाँ तक आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे अगला शासक कौन बना, तो देवपाल बना। कौन बना, अगला शासक जो हमारा था देवपाल बना। पहला कौन है, गोपाल, फिर दूसरा धर्मपाल, फिर अगला कौन बना, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि देवपाल बना। जो देवपाल बना इसने राजधानी मुंगेर को बनाया था। इसने भी राजधानी क्या किया, मुंगेर ही को बनाया था। जो धर्मपाल हमारा जो पाल वंश की राजधानी क्या था, तो मुंगेर था। मुंगेर की राजधानी किसने बनवाया था, तो इसने ध्यान में रखेंगे कि देवपाल ने बनाया था। तो ये प्रश्न इसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मुंगेर को राजधानी किसने बनवाया था। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि देवपाल जो थे मुंगेर को राजधानी बनाया था। मुंगेर कौन से जिले राज्य में है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि बिहार राज्य में है। फिर देखेंगे इसके दरबार में अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था, सुलेमान जो थे अरब के यात्री थे। किनके दरबार में आया था, तो देवपाल के दरबार में आया था। कौन, अरब के यात्री सुलेमान ने आया था। तो इसको सिर्फ ध्यान में रखेंगे, ये पूछेगा नहीं उतना, क्योंकि जो VVI रहता है हम खुद करा देते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पूछ सकता है अरब के यात्री सुलेमान ने किसके दरबार में आया था, तो देवपाल के दरबार में आया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन बना, तो महिपाल बना। कौन बना, महिपाल बना। जो पाल वंश का अगला शासक कौन बना, तो महिपाल बना। अब देखते हैं महिपाल से कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है।
देखेंगे महिपाल ने पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ किया और जिस कारण इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो महिपाल ने पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये देखेंगे। इससे प्रश्न पूछेगा आपको, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि महिपाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ हो गया था। जो पर विकास रुक गया था त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिए थे कौन, ये आप ध्यान में रखेंगे। धर्मपाल जो थे त्रिपक्षीय संघर्ष में जब भाग लिया था तो उन्होंने पराजित हो गए थे और यही कारण पाल वंश का विकास रुक गया था। फिर उन्होंने महिपाल जब आए अगला शासक बनकर, तो महिपाल ने जो हमारा था पाल वंश, इसका स्थापना, इसका जो विकास था इसका विकास पुनः प्रारंभ हो गया, फिर से शुरू हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि महिपाल जब आया था अपनी गद्दी पर बैठे तो फिर से जो हमारा था पाल वंश इसका पुनः प्रारंभ हो गया था, इसलिए इसे द्वितीय संस्थापक कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको नोट कर लेंगे कि VVI इसलिए क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहते हैं, तो महिपाल को कहते हैं। महिपाल को द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, कौन सा? पाल वंश का। और पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। द्वितीय संस्थापक महिपाल। फिर देखेंगे हमारा एक लास्ट पॉइंट जो हमारा है, पाल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो मदन पाल थे। कौन थे? मदन पाल थे। इनकी मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो गया। देखेंगे इसका अंतिम शासक कौन था, तो मदन पाल थे। इनकी मृत्यु के बाद पाल वंश अंत हो गया। पाल वंश के स्थान पर बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश का उदय हुआ। अब इसके बाद जो आएगा सेन वंश आएगा। जब पाल वंश समाप्त होने लगा तो इन्हीं के स्थान पर क्षेत्र में बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश का उदय हुआ और इसके बाद जो हमारा आएगा पाल वंश के बाद सेन वंश। तो सेन वंश आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक बार हम एग्जाम के दृष्टि से देख लेते हैं पाल वंश को और रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम एक बार रिकॉल डायरेक्टली राजा कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट में सीरियल नंबर से समझ में आ जाए। देखेंगे पहला जो पाल वंश का संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। गोपाल के बाद आपका अगला शासक कौन है, तो धर्मपाल थे। इसे ध्यान में रखेंगे। धर्मपाल के बाद अगला शासक जो बना देवपाल बना। देवपाल के बाद अगला शासक कौन बना, तो महिपाल बना। महिपाल के बाद अगला शासक कौन बना, तो मदनपाल बना। ये ध्यान में रखेंगे कि मदनपाल टोटल 5 शासक थे, 2 इधर और आपको 3 इधर। तो पाल वंश में कितने शासक थे, तो 5 थे। अंतिम आपसे पूछ सकता है। अब एग्जाम के दृष्टि से आपको दिखाते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछेगा। पूछ सकता है आपको कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। ये आप ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है पाल वंश का काल क्या है, तो 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक चला था। फिर देखेंगे पाल वंश की राजधानी क्या थी, तो मुंगेर थी। ये ध्यान में रखेंगे कि पाल वंश का राजधानी क्या था, तो मुंगेर था। ये आपसे पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजा भाग लिए थे जिसके कारण पाल वंश का विकास रुक गया था, तो धर्मपाल जो थे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था किंतु गलती से पराजित हो गए थे, इसी कारण जो पाल वंश का विकास रुक गया था। फिर आपसे पूछ सकता है कि पुनः द्वितीय संस्थापक पाल वंश का कौन है, तो महिपाल है। फिर पूछ सकता है आपका कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो मदनपाल है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको पाल वंश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इंतजार करें। अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर जरूर करें।